नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। 3000 से ज़्यादा जाति और 19,000 भाषा और बोलियां। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के जीवन की कथा। विविधता में एकता के दर्शन में भारतीय सेना में कदमताल। आपको जानकर गर्व होगा कि हर धर्म, हर जाति, हर राज्य के सैनिकों की शक्ति के संगम की गंगा बहती है भारतीय सेना में। भारतीय सेना 13 लाख जवानों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। जिस तरह 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश अभिन्न अंग हैं भारत के, ठीक उसी तरह भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर बने 31 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स भारतीय सेना के अभिन्न अंग हैं। भारतीय सेना के हर रेजिमेंट की कहानी व उसके बारे में जानने से पहले हर रेजिमेंट का इतिहास जानना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि रेजिमेंट शब्द कहाँ से आया? रेजिमेंट क्या है? रेजिमेंट को किसने चालू किया? रेजिमेंट शब्द यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से लिया गया यह शब्द रेजिमेंट, इसका अर्थ किसी खास इलाके से भर्ती किए गए सैनिकों का संगठन रेजिमेंट कहलाता है। सवाल यह उठता है कि रेजिमेंट सिस्टम कहाँ से आया? भारत के रेजिमेंट की शुरुआत कैसे हुई? अलग अलग रेजिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट आखिर क्यों बनाई गई? रेजिमेंट का अलग अलग युद्ध घोष क्यों होता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें 16वीं शताब्दी के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 16वीं शताब्दी तक यूरोप में ज़्यादातर सेनाएं छोटी होती थी, जो राजा के नियंत्रण में काम करने वाले बड़े जमींदारों के अधीन होती थी, जहाँ कई सारी अलग अलग रेजिमेंट्स होते थे और इसमें ऐसे भी सैनिक होते थे जो किसी खास मिशन या खास समय के लिए सेना में शामिल होते थे, फिर पुराने व्यवसाय में लग जाते थे। वहीं कुछ दिनों बाद 17वीं शताब्दी से सेना के संगठित स्वरूप की शुरुआत हुई। इस दौरान किसी खास इलाके से भर्ती हुए सैनिकों के छोटे दस्ते बनाए गए। एक दस्ते में सैनिकों की संख्या 1000 तक होती थी। इन्हें साथ में प्रशिक्षण व वेतन मिलता था और इस दस्ते का नाम अक्सर भर्ती वाली जगहों या अधिकारी के नाम पर रखा जाता था, जो इनकी भर्ती में प्रशिक्षण के जिम्मेदार होता था। 17वीं शताब्दी में भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था और हर राजा की अपनी सेना हुआ करती थी, जैसे मराठों की सेना, निषाद की सेना, मुग़लों की सेना। इनमें सबसे बड़ी सेना मुग़लों की होती थी। भारत में रेजिमेंट सिस्टम की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आकर अपनी सेना तैयार की, जो रेजिमेंट सिस्टम पे आधारित है। शुरुआत में इस रेजिमेंट में सिर्फ यूरोपीय सैनिक होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय सैनिकों को शामिल होते गए और भारतीय सैनिकों को शामिल करते गए। अब दोस्तों, इसमें सवाल यह उठता है कि अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों को शामिल क्यों किया? क्यों आखिर उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपनी रेजिमेंट्स में शामिल करना शुरू किया? इसके पीछे वह क्या योजना थी? वह क्या चाहते थे? क्यों वो भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे? जानकारों की माने तो इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी। ताकतवर से दोस्ती करो, उससे अपनी सेना में शामिल करो और ज़रूरत पड़ने पर भारतीयों के खिलाफ ही इस्तेमाल करो। इसी मकसद के साथ अंग्रेज़ जिस भी राज्य से संधि करते, उसे राज्य के सैनिकों से रेजिमेंट बना लेते। भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट को माना जाता है। मद्रास में ही बॉम्बे के थ्रू सबसे पहले अंग्रेज़, ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी।
भारत में ब्रिटिश सेना के अधिकारी मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस ने 1758 में मद्रास रेजिमेंट के 2 बटालियनों के साथ मद्रास रेजिमेंट को शुरू किया। लॉरेंस को भारत में ब्रिटिश काल का पहला कमांडर इन चीफ कहा जाता है। इसके 3 साल बाद 1761 में पंजाब रेजिमेंट का अस्तित्व में आई और वर्ष 1778 में राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन, वर्ष 1995 में जाट रेजिमेंट की नींव पड़ी। इस तरह भारतीय सेना में रेजिमेंट्स की शुरुआत हुई और उनमें से कई रेजिमेंट्स भारतीय सेना का हिस्सा है। यह रेजिमेंट्स आज भी आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरह से जो ब्रिटिश शासन काल में उनका नाम रखा गया था, जो ब्रिटिश शासकों ने रेजिमेंट्स बनाई थी, वह आज भी आपको हमारी भारतीय सेना के एक अभिन्न हिस्सा देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेजिमेंट्स का नाम खास इलाकों, धर्म और जाति के नाम पर रखा गया भारतीय सेना में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की, भारतीय सेना का हिस्सा है, जिसका नाम एक हथियार के नाम से है। दूसरी आधुनिकीकृत जो रेजिमेंट्स बनाई गई हैं, जैसे कि सिग्नल, एयर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, ईएमई, इंजीनियर्स जैसी रेजिमेंट्स भी भारतीय सेना का अभिन्न अंग है, मगर यह किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं बनाई गई हैं। इनको यह ब्रिटिश शासनकाल के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इन रेजिमेंट्स को बनाया गया और इनका नाम किसी क्षेत्र या जाति के ऊपर ना रखकर इनको टेक्निकल नाम दिया गया। हर रेजिमेंट का अपना इतिहास तो है ही, अलग अलग पहनावा, भाषा, परंपराएं, खान पान की आदतें हैं। यहाँ हर रेजिमेंट की वर्दी में भी कुछ अलग विशेषताएं हैं और दूसरे से कुछ अलग है। हर रेजिमेंट का अपना आदर्श वाक्य है, यानी मोटो होता है। हर रेजिमेंट का अपना युद्ध घोष है। युद्ध घोष से रेजिमेंट के जवानों में नए जोश, जज्बा और ऊर्जा का संचार होता है। युद्ध घोष रेजिमेंट के पराक्रम और आक्रामक की पहचान है, तो आदर्श वाक्य से रेजिमेंट के उद्देश्य का पता चलता है। सैनिक के लिए रेजिमेंट उसका परिवार है। एक परिवार की तरह ही रेजिमेंट का हर एक सैनिक अपने सैनिक साथियों का सुख दुख का साथी होता है। हर सैनिक देश का सम्मान, अपनी सेना का सम्मान और अपनी रेजिमेंट के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जीता है और अपने परिवार से कोई रिटायर नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब मिलकर बनाते हैं। अपनी रेजिमेंट से इसी लगाव के रहते हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी भी उसकी इसी रेजिमेंट में आए और परिवार की इन्हीं परंपराओं की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रेजिमेंट में शामिल होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। मगर अब बात करें तो यहाँ पे ये जो कई सारी रेजिमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने दिखाया, राजपूताना राइफल 1775 में गठन हुआ, दिल्ली कैंट में इसका राजपूत रेजिमेंट, फतेहगढ़ में, ये सभी वो रेजिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका क्या युद्ध घोष है, कब गठन हुआ, ये सभी आप रेजिमेंट्स देख सकते हैं। जाट रेजिमेंट 1795 में बरेली, इसका वो है। पैरासूट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट 1757 रामगढ़ के अंदर इसका वो है। द ग्रेनेडियर्स 1778 में हुआ था इसका गठन। सिख लाइट इन्फेंट्री, मराठा लाइट इन्फेंट्री बेलगाम में इसका है। इसका द गढ़वाल राइफल्स 1887, युद्धों की करे निश्चय, इसका स्लोगन है। कुमाऊँ रेजिमेंट 1813 में इसका गठन हुआ, रानीखेत उत्तराखंड में इसका वो है। असम रेजिमेंट 1941 शिलोंग मेघालय के अंदर इसका गठन हुआ। महार रेजिमेंट 1941 सोगार मध्य प्रदेश, यश सिद्धि इसका स्लोगन है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल 1821 जबलपुर मध्य प्रदेश, रणवीरता इसका स्लोगन है। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री नागा रेजिमेंट रानीखेत में इसका मुख्यालय। 3 गोरखा रेजिमेंट, अब गोरखा में काफ़ी 3, 4, 5 फ्रंटियर्स ऐसे अलग अलग बांटे गए हैं, नंबरों से इनको नंबर दिए गए हैं। गोरखा 1, 2, 3, 4, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल, ये सभी हमारी जो रेजिमेंट्स हैं
वो सब दिखाए गए हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और क्या सीखा आपने यह ज़रूर बताएं।